कभी कभी होता क्या है कि हमें लोन की जरूरत पड़ती है, चाहे बिजनेस खोलने के लिए, चाहे पढ़ाई करने के लिए, चाहे कुछ भी काम के लिए हमें लोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और हम कहीं से भी अप्लाई करने जाते हैं तो अप्लाई नहीं हो पाता है और ज्यादातर प्राइवेट कंपनी जो है वहां से लोन के लिए आप अप्लाई कर देते हैं और वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग जाता है। जहां पे आप लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहां पे आपको बता दूं, लोन के लिए जो अप्लाई आप करना चाहते हैं वो किसी सरकारी बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और बहुत सारी बैंक जो है अब लोन आपको दे रही है, चाहे आप बिजनेस खोलने के लिए लोन ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा यही है कि बेरोजगारी में आपको बिजनेस ही खोलने के लिए बहुत सारे भाई को लोन चाहिए और अप्लाई करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है कुछ कारणवश। ठीक है, तो यहां पे आज हम आपको बताएंगे कि लोन के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। चाहे उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपके पास है उससे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास आधार कार्ड है उससे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड है उससे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहां पे आपको प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजना आई है उसके लिए अब आपको अप्लाई करने का प्रोसेस हम यहां पे बताने वाले हैं, जिसमें सिर्फ आप अपने आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड होना चाहिए और यहां पे आप लोन के लिए जो अप्लाई करेंगे उसके लिए कोई भी ग्रांटर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी ग्रांटर देने वाला भी नहीं रहेगा, फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे दोस्तों आप अपने मोबाइल पे आएंगे, यहां पे मोबाइल पे आने के बाद गूगल पे आपको आ जाना है, क्रोम ब्राउजर पे आना है और यहां पे आपको सर्च करना है एसबीआई। ठीक है, यहां पे आपको सर्च करना है एसबीआई और ई मुद्रा, MUDRA मुद्रा, यहां पे आपको सर्च करना है और यहां पे सर्च करना है ई मुद्रा लोन। ठीक है, यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि एसबीआई ई मुद्रा लोन जो होता है ये आपको बिजनेस के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन मिलता है, नया बिजनेस खोलने के लिए लोन मिलता है, जहां पे आपको मुद्रा योजना के तहत कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई प्रोसेसिंग चार्ज आपको लगता है। अगर आप 5 लाख रुपए तक लोन लेंगे तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज यहां पे नहीं लगेगी। ठीक है, बहुत सारे भाई हमारे ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रोसेसिंग चार्ज हमें सबसे ज्यादा लग रही है, तो यहां पे प्रोसेसिंग चार्ज आपको ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, लगेगी ही नहीं, ज्यादा की कोई बात ही नहीं है। और 10 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो यहां पे थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग चार्ज आपकी लग जाती है। सबसे पहले यहां पे दोस्तों बात कर लेते हैं एसबीआई ई मुद्रा। मैंने यहां पे सर्च किया, सेकंड वाला ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिलेगा एसबीआई ई मुद्रा। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना होगा कि पीएम मुद्रा योजना एमएसएमई लोन यहां पे जब दिख रहा है यहां पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही यहां पे आप क्लिक करेंगे थोड़ा देर आपको यहां पे वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में ही आपको ऑप्शन देखने को मिल गया SBICO.in और यहाँ पे आपको बिजनेस SME लोन आपको देखने को मिलेगा और पीएम मुद्रा योजना। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि अगर हम हिंदी यहाँ पे कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं हिंदी करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी मैंने कर लिया। अब हिंदी में यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि कार्यकारी पूंजी और मदनीय ऋण। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे दुकान खोलने के लिए ये लोन आपको मिलेगा। ठीक है, आप किस तरह के व्यवसाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहाँ पे सर्विस हो गया और यहाँ पे ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको आगे बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है और यहाँ पे सर्विस क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपको यह लोन जो है ये आपको अधिकतम राशि और कम से कम राशि, यहाँ पे आपको कम से कम आपको यहाँ पे ले सकते हैं 10,000 से लेकर 50,000 तक और मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 लाख लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत लोन मिलता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ना ही कोई ग्रांटर की जरूरत पड़ती है। पहला यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन, जहां पे आपको 50,000 लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करना है ना तो यहाँ पे आपको 50,000 से 5 लाख, तो ये आपका आता है किशोर मुद्रा योजना लोन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख रुपए तो यहाँ पे आपका आता है तरुण मुद्रा योजना लोन। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 50,000 से लेकर, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन लेते हैं तो 50,000 तक कोई भी मार्जिन चार्ज नहीं लगती है। मार्जिन चार्ज होता क्या है बशर्ते आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 लाख लोन लिया, यहाँ पे 10% मार्जिन चार्ज है, वो आपके बैंक अकाउंट में ही रहेगा। ठीक है, मतलब वो पैसे आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये पैसा जो है बैंक अकाउंट में रहेगा, कोई भी आपको ऐसा नहीं है, वो पैसा निकाल भी सकते हैं लेकिन आपको धर ही देना है। ठीक है, वो होता है। ठीक है, मार्जिन चार्ज मतलब ये नहीं कि कोई चार्ज आपको लगेगा। ठीक है, बहुत सारे भाई हमारे ये कमेंट करते हैं कि हमें कोई चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि चुनौती अवधि, मतलब ये आपको बता रहा है कि आपको यहाँ पे
जैसे कि कोई भी लोन आप लेते हैं, पहले यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको थोड़ा समझ में आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताएंगे कि जैसे कि आप ये लोन जो लेंगे, ठीक है, ये लोन आपको कितना के मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 3 साल से लेकर 5 साल तक की आपको यहाँ पे टाइम आपको मिल जाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 50,000 तक भी लोन लेंगे ना, तो ये भी आपको 3 साल से 5 साल की ही टाइम मिलेगी, 5 साल तक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपए लोन भी लेंगे तो आपको यहाँ पे 5 साल तक टाइम मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है प्रोसेसिंग चार्ज। तो देखिए यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन और किशोर मुद्रा योजना लोन, मतलब आप समझिए कि 10,000 से लेकर अगर आप 5 लाख तक लोन लेते हैं तो कोई भी आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि अगर आप यहाँ पे 10 लाख लोन लेंगे तो यहाँ पे आपको 0.50%, ठीक है, जैसे कि अगर आपने मतलब 100 रुपये लिया, ठीक है, तो आपको 50 पैसे लगेंगे। ठीक है, आप समझिए 1% से भी कम। ठीक है, तो ये आपको लगेगा लोन का मतलब प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, जो बहुत सारे बैंक में आप जाइएगा ना, 1 लाख लोन लीजिएगा तो आपसे 2,000 रुपये जो होता है वो प्रोसेसिंग चार्ज, 2,000 3,000 जीएसटी मिला के 3,000 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब प्लस अप्लाई टेस्ट है तो ये टैक्स है। तो आप 10 लाख लोन लेंगे तो आप जोड़ लीजिए कि कितना आपको यहाँ पे चार्ज लगने वाला है, प्रोसेसिंग चार्ज। अब यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए आपका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो ये आपको नया बिजनेस खोलने के लिए भी ये लोन मिलेगा और यहाँ पे पुराना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी ये लोन मिलेगा। ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ पे अब हमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर हमें यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेम ऑफ की पर्सन, आपका जो लोन लेना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम डालना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट, आपके अपने दुकान का नाम डालना होगा नेम ऑफ यूनिट में। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है जैसे कि आप यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपने खोला है या आपने इंडिविजुअल कोई दुकान खोला है। ठीक है, उसके बाद एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब एनजीओ अगर आपने खोला है, या आपने यहाँ पे पार्टनरशिप में दुकान खोला है, प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कीजिए, बाद बाकी जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है ईमेल एड्रेस और उसके बाद आता है एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2। ठीक है, एड्रेस लाइन 1 में आपको यहाँ पे भर देना है अपना मतलब जैसे कि पहला एड्रेस लाइन 1 में ग्राम मोहल्ला और एड्रेस लाइन 2 में आपको यहाँ पे सिटी डाल देनी है। ठीक है, ये सब डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। बहुत सारे हमारे भाई के कमेंट आते हैं कि हमें यहाँ पे बिहार नहीं है। ठीक है, बिहार में लोन मिलेगा या नहीं, झारखंड में लोन मिलेगा या नहीं, यूपी में लोन मिलेगा या नहीं, ये 3 जगह से बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं। ठीक है, और मतलब यहाँ पे चंडीगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़, दिल्ली, मतलब जितने भी मतलब इंडिया में स्टेट है लगभग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम आपका आ जाता है, तो आपको ब्रांच नेम दे देना है। ब्रांच कोड जैसे ही नेम देंगे ब्रांच नेम, तो ब्रांच कोड आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेक्टर आपको आ जाती है। सेक्टर में हमने मतलब देखिए हमारा होता है क्या है कि हम यही वीडियो क्यों बनाते हैं बार बार। ठीक है, मतलब आपको आधार ई मुद्रा लोन कैसे ले, पैन कार्ड आधार कार्ड से ई मुद्रा लोन कैसे ले, मतलब देखिए ई मुद्रा लोन में जो है ना वो ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना एक्स्ट्रा चार्ज कहीं लगता है। और प्राइवेट बहुत सारे ऐसे कंपनी है जहां पे आपको इतना इंटरेस्ट रेट लेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का अगर मतलब है तो यहाँ पे आपने अगर कारखाना खोला है तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आता है। सर्विस का मतलब होता है आपने अगर दुकान खोला है तो ये सर्विस में आता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन सामान, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन सामान बेचती है, जहां से आप जुड़ के, जैसे कि मोबाइल कंपनी भी जो होगी वो फ्लिपकार्ट से जुड़ी होगी, वैसे ही आप अगरबत्ती अगर बेचना चाहते हैं, चप्पल बेचना चाहते हैं, ये सब भी लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गमछा बना रहे हैं, ठीक है, जो भी बना रहे हैं, ठीक है, वो आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग सर्च किया, क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस पे आएंगे। ठीक है, प्रोसेस में आपको बहुत सारे आपको दिख जाएंगे जैसे कि बिजनेस लोन अगेंस्ट करेंट अकाउंट। ठीक है, डीलर वेंडर फाइनेंस अंदर टाई अप। ठीक है, जैसे कि डीलर वेंडर है और फाइनेंस से आप टाई अप किए हुए ये है। ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं। कैश क्रेडिट मतलब यहाँ पे टर्म लोन, तो टर्म लोन का मतलब होता है ईएमआई और कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपने जो लोन लिया
लिया, उसका अगर 10 लाख आपने लोन लिया, उसमें से अगर आपने 5 लाख ही लोन निकाला है तो 5 लाख का आपको लगेगा चार्ज, 5 लाख का नहीं लगेगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेटअप कॉटन ग्रीन हो गया। ठीक है, उसके बाद SC/ST वुमेन हो गया। ठीक है, मतलब स्मॉल सेटअप स्मॉल बिजनेस लोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेटअप स्मॉल अंडर बिजनेस मुद्रा योजना लोन, वेयर हाउस फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, उसके बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन भी सामान बेचते हैं, जैसे कि आपने मैन्युफैक्चरिंग खोला है, ठीक है, ऑनलाइन सामान बेचते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैश क्रेडिट डाला कि क्योंकि मैं 10 लाख लोन लूंगा और मुझे यहाँ पे जितना पे करना होगा उतना हम पे करेंगे, जितना हमें लोन निकालना होगा उतना हम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कैश क्रेडिट। उसके बाद जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने 10 लाख लोन के लिए अप्लाई किया तो 10 लाख यहाँ पे मैक्सिमम लोन जो लेना चाहते हैं मैक्सिमम ले सकते हैं। मिनिमम जिनको 50,000 की जरूरत है वो आपको 5 से 10 मिनट में लोन ले सकते हैं, और जितना ज्यादा आप लोन लेंगे उतना आपको टाइम भी लगता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कैप्चा। ये कैप्चा डालना है, सबमिट करना है, और यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आई कार्ड ये सब की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड आप अपलोड करेंगे, मतलब आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और आधार पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, उससे ही आपका हो जाता है। आपका जहाँ दुकान आपने खोला है वो एड्रेस आप डाल देंगे, वेरीफाई होगा और उसके बाद लोन आपका मिल जाता है। ज्यादा कुछ यहाँ पे जरूरत नहीं है। 6 महीना का आपका ट्रांजेक्शन सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जिससे OTP से आपको ये लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाना है, जो आधार कार्ड से आप बना सकते हैं। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो उससे आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए, आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट कैसे बनानी है उसके लिए हम पूरी वीडियो बताएंगे। और ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है, इतने से ही आपका लोन के लिए अप्लाई हो जाता है, वेरीफाई होगा और आपको लोन मिल जाता है। चलिए दोस्तों, यही बताना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।